हो तेरी शोख 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 तेरी शोखियाँ बड़ी नाट नाट तेरी नोटियाँ, तेरी शोख 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 तेरी शोखियाँ बड़ी नाट नाट तेरी नोटियाँ। बेटा वो शेख साहब, वो चले गए शेख साहब। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे वालिद चले गए। कहाँ चले गए? इस दुनिया से। आपको कैसे पता? अरे ये बात तो सारी दुनिया जानती है। मेरे वालिद इतने मशहूर आदमी थे? नहीं, खैर मशहूर तो नहीं थे। तो फिर सारी दुनिया को कैसे पता? अरे मेरा मतलब है कि सब जानते हैं कि इंतकाल हो गया। आपके वालिद साहब का? तुम्हारे वालिद का। नहीं, अभी तो आप कह रही थी कि वो मशहूर नहीं थे। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं। फंसी फूसी तो आप कहीं पर भी नहीं है, मुकम्मल तौर पे आजाद खड़ी हैं आप। मैं गोरी की दोस्त हूँ। मैंने वैसे आपको पहले कभी नहीं देखा। अमेरिका से आई हूँ मैं। आप अमेरिका से आई हैं और आप मामा की दोस्त हैं? आप तो तुम क्या समझे थे? से नो मोर। एक शेख सिकंदर साहब हैं, वो असल में हमारे ऊपर रहते हैं। अब अंदर चलें? घर के अंदर? नहीं, जेल के अंदर। वहाँ आपको अकेले जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाता वहाँ पे, क्योंकि मैंने तो अभी मामा का नाश्ता भी तैयार करना है। रास्ता छोड़ो मेरा। अगर तो आपने मेरी आंतों में घुस के पीछे से निकलना है फिर तो मैंने आपका रास्ता रोका, और अगर आपने घर जाना है तो रास्ता तो खुला है, चली जाइए। पापा, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि ग्लासेस तो लगा के रखा करें। ओए पुत्री, ओए नीचे झांक रहा था, ओए मैंने सोचा कहीं डिग ना पड़े। बहुत बुरी बात है पापा। ओए आहो पुत्री, बात तो बुरी है, बिल्कुल ठीक कह रही है तू। ओए ग्लासेस गिर जाए तो नए लेने पड़ते हैं, है जी? नीचे झांकना बुरी बात है। ओए ना भाई ना, ओए मैं तो टेरेस पे खड़े होके हर जगह देखता हूँ। हाँ, मगर आपने ग्लासेस लगाए हुए हो तो फिर ग्लासेस तो पहनिए। ओए हाँ, पहन लेता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही है तू। ओए पुत्री, ओए नीचे ना, ओए कोई बहुत ही हसीन और बहुत मॉडर्न खतून आई है। आपने ग्लासेस तो लगाए नहीं थे, फिर आपको नजर कैसे आया? ओए खतून को तो मैं बगैर ग्लासेस के भी देख लेता हूँ, है जी? पापा, ओए पुत्री, मजाक कर रहा हूँ, मजाक भी ना करूँ अब मैं। तो फिर आपको ये कैसे पता चल गया कि वो मॉडर्न खातून है? ओए उसकी आवाज से पुत्री, ओए कानों में शरीनी घोल रही थी, शरीनी। ज्यादा शीरीनी ना घुलवाएं, वरना आपकी आंखों की तरह आपके कान भी खराब हो जाएंगे। ओए वो तो उस बहरी गौरी के खराब हैं। अच्छा, मैं तैयार होने जा रहा हूँ पुत्री। क्यों, आपने बैंक जाना है? ओए नहीं पुत्री, ओए नीचे जा रहा हूँ, मालूम तो करूंगा ना कि मेहमान कौन है। पापा, नीचे वालों के मेहमान है, आपको टो लेने की क्या जरूरत है? अब क्या है पुत्री के टेरेस पे खड़े हो के आती जाती खवातीन को देख देख के ना मैं बोर हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जरा फेस टू फेस अपने सामने खतून से बातें करूं। आए जी, तू नहीं समझेगी, और तू नहीं समझेगी पुत्री। वैसे गोरी तुम काफी मोटी हो गई हो। छोटी हो गई? अरे बेवकूफ, जैसे वक्त गुजरता है इंसान बड़ा होता है। अरे मेरा कहने का मतलब है तुम्हारा वजन बहुत चढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? क्या सोने का रेट बढ़ गया? ओहो मामा, आप अपना हेयरिंग एड मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम अचानक यूएसए से कैसे आ सकती हो। बल्कि बिना आंटी, मैं आपको मशवरा दूं, आपको चाहिए था फौत होकर ताबूत में आती, आपकी टिकट का किराया बचता। तुम्हारा बेटा क्या मेंटली डिस्टर्ब है? क्यों, इसने तुम्हारा दिमाग खाया दरवाजे पर? खाया नहीं, चबाया है, चबाया। मामा हमेशा ये कहती है कि जब भी कोई चीज खाया करो तो तसल्ली से चबा चबा कर खाया करो, ऐसे करके। वैसे बिना आंटी, आप वहाँ अमेरिका में करती क्या हैं? कंसल्टेंसी करती हूँ। वीजे की? मेंटली रिटार्डेड नौजवानों की। तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, सही हुआ है। अच्छा, और सुनाओ, मियाँ के मरने के बाद तो तुम्हें बहुत मुश्किलें देखनी पड़ी होंगी। मियाँ ही सबसे बड़ी मुश्किल थे, वो गए, आसानियां हो गई। क्या कर रहे हो यहाँ औरतों के बीच में घुसे हुए? जाओ किचन में जाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ। हाँ जी, वही तो मैं बनाने लगा था। बीना आंटी, आप क्या खाएंगी? हाँ, मेरे लिए ना आलू के देसी वाले पराठे बना के लाना। सुन लिया? नाउ गो मेक आलू पराठा स्वीटली। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ पराठा। गो। पापा, आप कहीं शादी में जा रहे हैं क्या? ओए नहीं पुत्री, ओए मैं अपनी शादी की तैयारी कर रहा हूँ जी। और देख, मैंने अपनी शादी का सूट पहना हुआ है जी। लेकिन आपको तो सिर्फ नीचे जाना था ना पापा। ओए पुत्री, ओए अंग्रेज जब नीचे जाता है ना तो सूट
पहन के जाता है। मरने के बाद, जिंदा हालत में नहीं। अरे पुत्री, इतनी मॉडर्न खतून से मिलने जा रहा हूँ, जरा सा तो हुलिया ठीक होना चाहिए ना है जी। जिन खातून को आप जानते भी नहीं है उनके लिए। वो जान जाएंगे पुत्री, उसमें टाइम ही कितना लगता है। और वो भी गौरी आंटी की मौजूदगी में। और लगे हाथों उस बठिंडी गोरी को भी पिस्त कर दूंगा उसकी सहेली के सामने। पापा, वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। ये पुत्री, और बेइज्जत नहीं करूंगा तो फिर मैं उसकी इज्जत भी नहीं करूंगा है जी। जरूरत क्या है आपको ये सब कुछ करने की? अरे पुत्री, अरे बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, जिंदगी में कुछ कलर्स भी होने चाहिए है जी। मुझे लगता है कि आप ना बहुत बुरी तरह पिट के वापस आने वाला हूँ है जी। नहीं, बेइज्जत हो गए। अरे पुत्री, और ये इज्जत तो आनी जानी चीज है, और जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय। आप मास्क लगा के नीचे जाएंगे ताकि कोई आपको पहचाने ना। ओए पुत्री, और मैं सोच रहा हूँ कि चेहरे पे ना ओए कोई मास्क भी लगा लूं है। मेरे पास कोई मास्क नहीं पापा। मेरे पास कोई मास्क नहीं है पापा, और नहीं है तो ना सही। अरे वाह, आलू भरे पराठों की तैयारी हो रही है। शीरी देखो प्लीज, ये पराठे तुम बना दो। मेहमान तुम्हारे और पराठे मैं बनाऊं? देखो जब हमारी शादी होगी तो उसके बाद भी तो तुम पराठे बनाया करोगी, तो तुम प्लीज अभी भी बना दो ना। पहले शादी तो कर लो। अच्छा, मुझे शीरी बिनते सिकंदर अंकल कबूल है, कबूल है, कबूल है। हाँ, मुबारक हो शीरी, मुबारक हो, हमारी शादी हो गई। बिस्मिल्लाह, में खाना खुल गया, दफा हो जाए यहाँ से। अब तो पराठे बना दो प्लीज। वाह वाह वाह, बड़ी 2 नंबर तुमने शादी की, ना काजी ना गवाह। उन्हें भी बुला लूंगा, उनके सारे रिश्तेदारों को भी बुला लूंगा, और तुम्हारे माथे के ऐन सामने ला के रख दूंगा, तुम्हारे सारे शौक पूरे करा दूंगा। प्लीज खुदा का वास्ता शीरी, मेरी इस अजाब से जान छुड़ा दो। तुम्हारी आंटी से? वो तो जान छोड़ने वाली नहीं लग रही, आई अमेरिका से और फरमाइशी देसी खानों की कर रही है। अच्छा, तो इसीलिए ये आलू भरे पराठे बन रहे हैं। अच्छा एक काम करो, तुम जाकर उन्हें चुपके से चुड़ैल कह के भाग के वापस आ जाओ। मैं बच्ची नहीं हूँ फाज। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पापा ना वहाँ बहुत कुछ करने वाले हैं। क्या? तुम अभी तक वैसी की वैसी नॉटी हो। एक्सक्यूज मी जी, क्या मैं आप दोनों लेडीज को ज्वाइन कर सकता हूँ है जी? नहीं, गद्दी ठीक कर रहा था, बैठूंगा तो इधर ही। तुम यहाँ आए कैसे? और ये लड़ाई शड़ाई छोड़ो जी, आपकी तारीफ जी। मुझे बीना कहते हैं। और ये है ना बीना, नजर वजर नहीं आता इसको। हाय हाय हाय, क्या सुरीला नाम है जी आपका। अब वैसे मेरा नाम जी सिकंदर है, और मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ जी। बड़ी ढेर सारी जमीनें हैं जी मेरी, और एक अदद हवेली भी है जी। लेकिन फिर भी ये किराए की झोपड़ी में रहते थे, इस बंगले में तो हम लोग उठा के लाए इसे। और ये जो लोकल औरतें हैं ना जी, ओए बहुत ज्यादा बेतहाशा बोलती है जी। जिस तरह पंजाब में गाय भैंसे जो है ना जी, वो चारा चरती हैं और ये जुगाली करती हैं। आप तो मुझे बहुत दिलचस्प आदमी लग रहे हैं। हाँ, लकी ईरानी सर्कस में जोकर का किरदार भी यही करते हैं। मिस बीना, ये क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ कंपनी जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता? इनकी कंपनी अमेरिका में टोबा टेक सिंह में नहीं है। गोरी की तो मजाक करने की आदत है। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए जो पोटैटो पराठे पकड़े उनका स्टेटस चेक करने के लिए जा रही हूँ। आलू के पराठे, ओए होए निरी गैस। ओए छोड़े जी आलू के पराठों को, आप ये मुझे बताएं कि आप मेरे साथ लंच करना पसंद करेंगी? Why not? Sure. चर्चे बहुत सारे, हर घड़ी में नोक झोंक के यहाँ पटारे। शीरी 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 प्लीज प्लीज, ये पराठे बनाने में मेरी थोड़ी सी तो मदद कर दो। तुम पहले पराठे बनाओ, फिर मैं एंड में चख के बताऊंगी कि तुमने कैसे बनाए हैं। एक नवाला भी तो मैंने चखे दूंगा, तुम प्लीज मुझसे मेरे पराठों से दूर ही रहना। मैं तो दूर नहीं रह सकती। वाह 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 वाह, वहाँ बाप ठरके जा रहा है और यहाँ बेटी। वेरी स्वीट। मामा असल में शीरी मेरे साथ पराठे बनाने में हेल्प कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है हेल्प लेने की, इसे मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है। थैंक यू। क्यों, आपने पराठे खुद बनाने का फैसला कर लिया? नहीं, सिकंदर ने अपने घर पे बीना को लंच पे दावत दे दी है। इसका मतलब है कि आलू भरे पराठे कैंसिल। जी हाँ। अच्छा मामा, अब देखिए लोगों को लंच में अल्लाह जाने कितनी डिशेस बनानी पड़ जाएंगी। हाँ हाँ, कम से कम 8-10 डिशें बनाएंगे, लंच की दावत दी है। अच्छा, और वो सारी की सारी डिशेस शीरी को अकेले बनाना पड़ेगी? क्योंकि जाहिर है मामा, आप मुझे इजाजत तो नहीं देंगी ना शीरी की हेल्प करने की? बिल्कुल सही। यस यस। मैं बना लूंगी सारी डिशेस, पहले जाके मैं पापा से तो बात करूं।
ओ शुक्र है, ये सिकंदर अंकल तो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुए हैं। वो मेरी दोस्त को वरगला रहा है। वैसे माशाल्लाह से आपकी दोस्त की उम्र भी तो काफी छोटी सी है ना, जो कि फौरन वरगलाई जा सकती है। वो अमेरिकन नेशनल है। सिकंदर अंकल? बीना, वो सिकंदर है ना, वो इसीलिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सिकंदर अंकल को यह बात कैसे पता चली? बस पता चल गई होगी, लंच पे बुलाया है ना। अगर सिकंदर अमेरिका चला गया तो उसके साथ उसकी बेटी भी जाएगी। क्या? हाँ। अब सिकंदर अंकल की ये गेम मैं खत्म करूंगा। बीना जी एक बात तो बताएं, ये कितना अर्सा पहले आप अमेरिका चली गई थी? हैं जी? मैं तो शादी के फौरन बाद अमेरिका चली गई थी। मेरे हस्बैंड अमेरिका में रहते थे ना। उनका इंतकाल हो गया जी? नहीं नहीं, हमारी डिवोर्स हो गई है। वाह वाह वाह, क्या बात बताई है आपने, मुबारक हो। मेरा मतलब है जी कि बहुत अफसोस हुआ जी मुझे, है जी। अरे नहीं नहीं, आई एम हैप्पी। हम दोनों के मिजाज नहीं मिलते थे। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे और गौरी के मिजाज नहीं मिलते, है ना जी। क्या मतलब, आपने गौरी से शादी कर ली है? नहीं 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 नहीं, तवा 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 अस्तगफिरुल्लाह। और गोली मारे जी इस गौरी को। क्यों क्यों गोली मारे? ओए बीना जी, हम दोनों के बीच में जो आ रही है। अच्छा अच्छा, चले। बस बस बस, मैं समझ गया जी, समझ गया। क्या समझ गए? आपको समझ गया हूँ जी मैं, है जी। इतनी जल्दी? भाई आप कौन सा जबरे की किताब है जी, आप तो एक खिला हुआ गुलाब है। अरे गुफ्तगू में तो आप शायराना शौक भी रखते हैं। अरे जी रखता तो नहीं हूँ जी, बस ये आप जैसी हसीन खूबसूरत हसीना को देख के ना जी मुंह से खुद ब खुद निकल गया जी। सो स्वीट। ओए मार चटी है इस साल में। ओए वैसे बड़ी शेरनी जैसी गरजदार आवाज पाई है तुमने गौरी। सिकंदर साहब, शेरनी कहाँ गरजती है, शेर गरजते हैं। भाई हमारे यहाँ तो शेरनी ही गरजती है जी, पता नहीं क्या खा रही है जी लुक लुक के। तुम मेरी जान खाने पर क्यों तुले हुए हो हैं? वैसे बाय द वे ये तुम्हारी जान है कौन? बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैं बता रही हूँ। बीना जी, ये गौरी आपसे कह रही है कि अभी आपसे बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करेंगी, है जी। तुम ऊपर कब जाओगे? ला जी, जब अल्लाह मियां बुलाएंगे चले जाएंगे जी, मारा गया है। ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे सिकंदर। लो बीना जी को लंच के लिए साथ लेके जाऊंगा जी मैं। तुम्हारी बेटी तुमसे कुछ बात करना चाह रही होगी। सिकंदर साहब, मैं लंच के लिए आपके पास आ जाऊंगी। अभी मैं कुछ टाइम गौरी के साथ गुजारना चाहती हूँ। कैसे आपकी मर्जी जी। वैसे एक बात बता दूं बीना जी आपको, ये जो गौरी है ना जी, इसको लोगों की बुराइयां करने की बड़ी आदत है, जरा बच के रहिएगा। तुम ऊपर जा रहे हो या मैं पहुंचा दूं? नहीं नहीं, जा रहा हूँ जी, जा रहा हूँ जी। अच्छा जी फिर मिलते हैं बीना जी ब्रेक के बाद। है लो ये फिर आए श्री पुत्री, श्री पुत्री। बीना जी जो है ना वो आज लंच ऊपर करेंगी। मालूम है। ओए तो ये कैसे मालूम हो गया? गौरी आंटी ने बता दिया मुझे। तूने गौरी से बात क्यों की है? पापा, मैं किचन में चाय बनाने गई थी। ओए तो वही गरम गरम चाय उसके मुंह पे उंडेल देती। पापा प्लीज कभी तो सीरियस हो जाया करें। ओए अभी तो जिंदगी में सीरियस होने का टाइम आया पुत्री। मतलब अभी आप और सीरियस होंगे? आखिर वो बीना है पुत्री, बीना। गौरी आंटी। ये गौरी कहाँ से बीना जी हो गई? उन्हें नजर तो आता है पापा। ओए पुत्री, या तू ही अकल की अन्नी है। ओए मैं उसकी दोस्त बीना जी की बात कर रहा हूँ। ओए वो अमेरिकन नेशनल है। तो क्या हुआ? ओए पुत्री, ओए मैं और तू भी ना अमेरिकन नेशनल हो जाएंगे, है जी। अच्छा, वो कैसे? ओए देखना पुत्री, और तुझे माँ की जरूरत है जी। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। और लेकिन मुझे तो है ना। माँ की जरूरत है? ओए नहीं, बीवी की। और इसलिए मैंने बीना जी को ऊपर लंच पे बुलाया है। चल पुत्री फटाफट बेहतरीन सा लंच तैयार कर उनके लिए, है जी। आप लंच बाहर से ऑर्डर कर लें। है जी। वैसे एक टिप दे दूं तुम्हें? हाँ बोलो। इससे जरा दूर होकर बैठना। क्यों? बहुत बू आती है, जहाँ से गुजरता है ना मक्खियां भिनकती है और लोग बेहोश हो जाते हैं। तुम हमेशा से बहुत विटी हो। मैं तो कह रही हूँ कुछ खा कर ऊपर जाओ। भाई क्यों? उसकी बेटी बड़ा बदमजा खाना बनाती है। नहीं भाई, अब इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया है, थोड़ा सा तो जाके खाना पड़ेगा ना। मामा वो सिकंदर साहब का इंतकाल हो गया है। क्या? अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख। सिकंदर साहब का इंतकाल हो गया? नहीं नहीं, वो घर से कहीं बाहर चले गए हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि इंतकाल कर गए। मैं थोड़ी सी जरा गाड़ी उर्दू बोलता हूँ, गाड़ी। लेकिन उसने तो बीना को लंच पे बुलाया है। ओहो, लेकिन मामा अब पुलिस अगर उनको थाने बुला लेगी तो फिर लंच कहाँ पे? क्या कैसा लंच, क्या लंच? थाने? एक नंबर का फ्रॉड है। पुलिस रोजाना दरवाजे पे खड़ी होती है इसके लिए। लेकिन इस बार तो लगता है कि वो लंबे चले गए हैं। अब ये
ये लंबे कौन है? मतलब सिकंदर लंबे अरसे के लिए अंदर गया। तो चलो हम चलते हैं, उनकी जमानत दे देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, वरना पुलिस हमें भी पकड़ लेगी। अरे अरे एक सेकंड, हाँ मुझे याद आया, है तो बात मामूली सी लेकिन शायद इंपॉर्टेंट हो। इसे सिकंदर अंकल जी एक जमाने में अब बहुत मशहूर दहशतगर्द भी तो रह चुके हैं। ओए जबरदस्त है। पापा मजाक किया होगा उन्होंने आपके साथ। ओए वैसे पुत्री आपस की बात है। ओए मजाक तो मैंने भी उसके साथ बहुत की है। उन्होंने ना आपको उल्लू बनाया है। ओए नहीं पुत्री, और तेरे सामने बताते हुए मुझे ना शर्म आती है। ओए उसने मुझे उल्लू नहीं बनाया, अपना आशिक बनाया है, आशिक। बस कर दे पापा, वो औरत हमारे साथ लंच तो कर नहीं रही और आप हैं कि उसके लिए मरे जा रहे हैं, मरे ही जा रहे हैं। ओए पुत्र, ओए मरना तो बड़ा आसान है, एक ही झटके में बंदा हो गया। ओए लेकिन पुत्र ये जो तड़पना है ना मच्छी की तरह, ओए ये बड़ा मुश्किल काम है। ओए तड़पना उसके लिए है जी। पापा आप ये ड्रामा खत्म कीजिए। ओए क्लाइमेक्स के बगैर ड्रामा कैसे खत्म हो सकता है पुत्री? क्या मतलब? ओए मेरा पुत्री अभी नीचे जा रहा हूँ। अच्छा आप नीचे जा रहे हैं ना, तो फहद के लिए भी लंच ले जाएं, वो कह रहा था कि उसको भी खाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है पुत्री उसे लंच देने की। पापा वैसे आप वहाँ जाके क्या करेंगे? मैं अपनी बीना का पता करूंगा। वो गोरी आंटी के साथ मिल के ना पापा आपका मजाक उड़ाएंगी। ओए मजाक नहीं उड़ाएगी पुत्री, ओए वो मेरे साथ मिलके प्यार की पींगे लड़ाएगी। इतने जोर जोर से बोलने की आवाजें किसकी आ रही हैं? ऐसे लग रहा है फहद किसी से बात कर रहा है। पुलिस वाले तफ्तीश करने आए होंगे भाई। तो क्या पुलिस वाले फहद को भी लेके जा रहे हैं? नहीं, वो वादा माफ गवाह बनाए उनके खिलाफ ना सिकंदर के। ओए शराब, ओए तो है यहाँ से, अजल मर यहाँ से। सिकंदर आप यहाँ, आपको पुलिस नहीं लेके गई? ओए ये कौन अफवाहें फैला रहे मेरे खिलाफ है ये? फहद ने बताया है। ओए बीना जी, ओए मैं 1 घंटे से ऊपर लंच में आपका इंतजार कर रहा हूँ है जी। बीना नीचे ही लंच करेगी, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है स्वीटली। ओए कुतकुनी है, ओए बीना जी को ये वलायती कतल में पसंद नहीं है, और वो देसी खाना पसंद करती है जी। क्यों जी? हाउ स्वीट सिकंदर, तुम मेरी पसंद इतनी जल्दी कैसे जान गए? और ये तो कुछ भी नहीं है बीना जी, और मुझे ये भी पता है कि आप जो खुशबू है ना जी, वो गुलाब की लगाती है, गुलाब की। अरे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। और आपका फेवरेट कलर जो है वो ग्रीन है ना है जी। अरे वाह, देखिए मैं ग्रीन शर्ट पहन के भी बैठी हुई हूँ। तुम बेशरम इंसान मेरे सामने ये हरकतें कर रहे हो। जानबूझ ये कर रहा हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा बेवफा, घटिया और जालिम शख्स है कोई नहीं यहाँ। बस गौरी बस, फॉर गॉड सेक बस कर दो सब कुछ। ओए बीना जी, और ये जो बठिंडी है ना, और ये मेरी दुश्मनी में तमाम हदें पार कर सकती है। तुम मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आए हो, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। ओए तेरा पड़ा हो ये। ओए बीना जी, ओए आप जल्दी से आए, मेरे साथ लंच कर ले। ओए वरना ये जो नागन औरत है ना, और ये हमारी तस्वीरें खींच के ना, ओए पुलिस को सबूत पेश कर देगी। आइए 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 जाओ जाओ आइए, बीना, आइए, आइए, तुम्हें आइए। अच्छी तरह पता चलेगा। कभी कभी मेरा दिल चाहता है सिकंदर के बच्चे को कच्चा चबा जाऊं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतने मोटे मोटे दांत आखिर किस लिए दिए? बीच में मेरी सहेली बीना आ जाती है इसलिए। मामा एक तो आपकी दोस्त इतनी अहमक और बेवकूफ, आपने कॉलेज के दिनों में उनको अयारी और मक्कारी जरा सी भी नहीं सिखाई। मैं तुम्हें अयार मक्कार लगती हूँ? नहीं 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 नहीं, अपनी माँ को ऐसा भला मैं कहते हुए सोच भी नहीं सकता। लेकिन माँ बेटे को सब कुछ कह सकती है। स्टूपिड, तुमने सिकंदर को क्यों बताया कि वो मेरे कमरे में है? उन्होंने मुझे उल्लू बनाया था मामा, उल्लू। क्या करूं, उसके पास तो बंदूक है, हमारे पास तो एक खंजर है जिसकी धार खुट्टल हो चुकी है। मामा खंजर और बंदूक से बदला लिया तो क्या लिया? क्या लिया? तो फिर क्या गाली बक के भाग के आ जाओगे सिंपली? ओहो मामा, आप अपने हेयरिंग एड इधर लेकर आए, कान समेत लेकर आए। मीन हो गया जैसे वर्ल्ड वॉर का सीन हो गया। बहुत ही मजेदार था। है जी। और लो ये जो मेरी बेटी है ना जी शीरी, और ये हीरा है जी, हीरा। हीरे को जड़ने के लिए अंगूठी भी इतनी ही कीमती होनी चाहिए। और बस भी ना जी, जैसे ही हम अमेरिका पहुंच जाएंगे ना, और लैंड करते ही मैंने शीरी के हाथ पैर नीले पीले कर देने हैं जी। हम लोग मतलब? और देखिए मीरा जी, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान हूँ है जी, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। कैसे? ओए शीरी, ओए जा जाके कोई मुंह मीठा करने के लिए कुछ ले गया। ओए बीना जी मान गई है।
सरताज आप ये ना करें। सरताज इतनी सी बात पे इतनी बड़ी सजा मत दे मुझे। मैं जबान नहीं चलाऊंगी, आप दूसरी शादी मत करें। पापा जानी हमें ये बारीक आंखों वाली दूसरी मां नहीं चाहिए। सीरी मेरी बहन, पापा जानी को समझाओ हमें दूसरी मामा नहीं चाहिए। हमारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। ओए किरपुंजरू, ओए ये क्या तुम लोग ड्रामा कर रहे हो? ओए तुम मेरी बीवी नहीं हो। बस करें सिकंदर, मैं अपनी दोस्त का घर तोड़ के घर बसाना नहीं चाहती। ऐसा ना कहीं सरताज, बात ये है कि ये जो फादर है ये छोटा सा था और मैं बेवा थी। ये हमारे पड़ोस में आके रुके थे। इन्होंने मुझ पे पहले तरस खाया, फिर प्यार हो गया और उसके बाद इन्होंने मुझसे शादी कर ली, फिर हम यहीं शिफ्ट हो गए। और अगर आपको यकीन ना आए तो आप हमारे पुराने मालिक मकान से पूछ सकती है सब औरत। ओए झूठे हो, ओए ड्रामे बाजो, और ये मालिक मकान को बीवी में लाने की क्या जरूरत है जी? बस मैं सब समझ गई सिकंदर साहब। बजाय इसके कि बीवी को समझाएं, आप दूसरी शादी के बारे में सोचें। आप निहायत ही घटिया इंसान हैं। मैं जा रही हूँ। ओए बीना जी, ओए बीना जी, डैडी आई लव यू। ओ पूछा मारे, ओए बीना जी। हमजा अली भी यहीं रहते हैं? जी नहीं। देखें, उनका इस्लामाबाद में एक प्राइम लोकेशन पे ओके किस्म का प्लॉट इनाम में निकला है। पापा प्लॉट? पुलाव कहाँ से आया? पुलाव नहीं, माई प्लॉट, माई प्लॉट। ये कोर्ट नहीं है जो माय लॉर्ड पुकार रहे हो। ओहो, आपका आला किधर है? साला, मेरा साला गांव बसाने के लुटेरे पहले आन। ओए मुझे तेरे बेटे की इरादे का पहले पता था, और मैं भी इस घर में रहता हूँ, और मैं ये माल तुझे अकेले हजम नहीं करने दूंगा। है जी।